सुप्रभातम छात्र। इस वीडियो में हम लोग NCERT संस्कृत क्लास 8 के द्वितीय पाठ कालज्ञो बराह मिहिर के अभ्यास कार्य को पूरा हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थाः, यहाँ पे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। जैसे कालज्ञः यानी ज्योतिषी, अजायत यानी जन्म लिया, वल्मीकाः यानी दीमक, महार्णवम यानी महासागर को, गतानुगतिकतायाः यानी अंधानुकरण, तिमिरनाशकः यानी अंधकार विनाशक, खगोल यानी आकाशमंडल, फलित ज्योतिषम यानी नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या। अब आते हैं अभ्यासः पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बराह मिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत। बराह मिहिर का जन्म कहाँ हुआ? तो बराह मिहिर का जन्म हुआ कपिथ ग्रामे। कैथा ग्राम में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिथ ग्रामे। बराह मिहिरस्य पितुः नाम किम। बराह मिहिर के पिताजी का क्या नाम था? तो बराह मिहिर के पिताजी का नाम आदित्य दासा था। आदित्य दास था, इसलिए इसको आंसर हो जाएगा आदित्य दासा। तीसरा, बराह मिहिरः कस्मात् ज्योतिषम पठितवान। बराह मिहिर ज्योतिष विद्या कहाँ से पढ़े? स्वकीय जनकात्, उन्होंने ज्योतिष की विद्या अपने पिता से प्राप्त की। घ नंबर में है, बराह मिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान। बराह मिहिर ने खगोल विद्या कहाँ से पढ़ा? तो बराह मिहिर ने खगोल विद्या आर्यभट्ट से पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्टात्। अगला, बराह मिहिर अध्ययनम समाप्य कुत्र अगच्छत। बराह मिहिर अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई खत्म करके कहाँ आ गए? तो बराह मिहिर अपनी पढ़ाई खत्म करके उज्जैन आ गए, उज्जैनी आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बराह मिहिरस्य जन्म कदा अभवत। बराह मिहिर का जन्म कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, बराह मिहिरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे संजातम। बराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। दूसरा प्रश्न है, बराह मिहिर कदा दिवंगतः। बराह मिहिर कब स्वर्गवासी हुए? इसका आंसर हो जाएगा, बराह मिहिर 587 ख्रीष्टाब्दे दिवंगतः। बराह मिहिर 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्यः कः अभवत। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन हुए? इसका आंसर हो जाएगा, भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः बराह मिहिरः अभवत। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य बराह मिहिर हुए। चौथा प्रश्न है, बराह मिहिरेण के ग्रंथाः विरचिताः। बराह मिहिर ने कौन से ग्रंथ रचे? इसका आंसर हो जाएगा, बराह मिहिरेण बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिता। बराह मिहिर ने बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे। पांचवा प्रश्न है, पादपाः वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति। यानी पौधे और दीमक क्या प्रकट करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, पादपाः वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति। वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल होने का प्रमाण बताते हैं, या कहें वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत।
उचित शब्द द्वारा खाली स्थान भरो। पहला, बराह मिहिर अध्ययनम समाप्य उज्जैनीम आगता, यानी बराह मिहिर अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई खत्म करके उज्जैनी आ गए। खा नंबर, आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत, आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री थे। ग, बृहज्जातकम नामक ग्रंथा ब्राह्मीणेन विरचिता, बृहज्जातकम नाम का ग्रंथ ब्राह्मीण ने रचा है। घ, कपित्थ ग्राम उज्जैन्याः निकटे अस्ति, जो कपित्थ का गांव है, कपित्थ नाम का गांव, वो उज्जैनी के निकट है। अंगा, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः ब्राह्मीणेन विवेचितः, गुरुत्वाकर्षणस्य यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की विवेचना ब्राह्मीण ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, उचितम योजयत, उचितम योजयत यानी सही को मिलाओ। पहला, उज्जैन्याः निकटे कपित्थ ग्रामः, बराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे। आदित्यदासस्य पुत्रः बराहमिहिरः अध्ययनं समाप्य बराहमिहिरः समागतः उज्जैनीं। बराहमिहिरस्य मृत्युः 587 ख्रीष्टाब्दे। प्रश्न क्रमांक 5 है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ एवं अशुद्ध वाक्यों के सामने नहीं लिखो। पहला वाक्य है, पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता बराहमिहिरः अस्ति, पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ की रचयिता बराहमिहिर ने की है, तो ये सत्य है, तो इसके सामने हो गया आम। दूसरा, बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टः अस्ति, तो बृहज्जातकम ग्रंथ की रचयिता आर्यभट्ट ने की है, या बृहज्जातकम ग्रंथ की रचयिता आर्यभट्ट हैं, तो नहीं है, इसलिए हो गया ना। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत, आर्यभट्ट जो थे खगोल शास्त्री थे, तो ये आम हो गया। अगला, बराहमिहिरस्य कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति, बराहमिहिर के काल गणना करने का प्रमाण है, तो है, ये बात सही है, तो ये हो गया आम। बराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अभवत, तो बराहमिहिर का जन्म वर्तमान के मध्य प्रदेश में हुआ, ये भी बात सही है, तो ये हो जाएगा आम। यानी जो उज्जैन है, उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश में ही है। अब आता है अगला प्रश्न क्रमांक 6, इसमें है, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नामोल्लेख करते हुए, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। पहला है, आदित्योपासकः, इसका हो जाएगा आदित्य धन उपासकः, और ये गुण स्वर संधि है। अस्मिन्नेव, अस्मिन धन एव बराबर अस्मिन्नेव होता है, और इसमें व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे लिखें व्यंजन संधि। समाप्याध्ययनम, समाप्य धन अध्ययनम दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पे आ मिले और आ हो जाए, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है। बालको अजायत, बालको धन अजायत पूर्व रूपः स्वर संधि। वर्धिताश्च, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्धिताः धन च विसर्ग संधि, जहाँ पे भी आहा की मात्रा वाला, जहाँ पे संधि विच्छेद हो और विसर्ग आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला है, खगोल शास्त्रस्याध्ययनम, तो हो जाएगा खगोल शास्त्रस्य प्लस अध्ययनम, यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि है। और इस प्रकार आपका NCERT संस्कृत क्लास 8th के द्वितीय पाठ कालज्ञो बराहमिहिरः पूरी तरह
पूरा होता हुआ इसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया। तो चलिए हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।